वेलकम टू पीएस चड्डा। पीएस चड्डा के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं प्रदूषण, प्राकृतिक आपदा और प्रबंधन के बारे में। एमपीपीएससी प्रीलिम्स का जो यूनिट 7 है उसका ये लास्ट टॉपिक है और इस लास्ट टॉपिक में हम प्रदूषण यानी कि पोल्यूशन क्या है, नेचुरल डिजास्टर जो है वो क्या है और डिजास्टर मैनेजमेंट जो है वो क्या है, ये किस प्रकार से किया जाता है और इनसे संबंधित एमपीपीएससी में अभी तक जो है क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं और आगे क्या क्या पूछे जाएंगे, इन सब के बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले पोल्यूशन से कि पोल्यूशन या प्रदूषण होता क्या है। तो अगर हम बात करें प्रदूषण, तो पर्यावरण प्रदूषण या प्रदूषण एक ऐसी परिस्थिति होती है जिसमें जैविक पदार्थों और मानव का जीवन जो है दुर्लभ हो जाता है। पर्यावरण के प्रदूषक के लिए बहुत हद तक जो है मानव स्वयं जिम्मेदार होता है। प्रदूषण के कारक तत्वों को ही प्रदूषक कहते हैं और प्रदूषक से जो मनुष्य को, पर्यावरण को जो हानियां होती हैं वही क्या होता है, प्रदूषण होता है। उसे ही हम पॉल्यूशन कहते हैं। अब हम देखते हैं कि ये कितने प्रकार का होता है। तो ये अलग अलग प्रकार का होता है, जैसे मृदा प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, सागरीय प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है ना। अलग अलग प्रकार के बहुत सारे पोल्यूशंस होते हैं, बट मुख्य रूप से ये सारे पोल्यूशंस होते हैं। अगर हम मृदा प्रदूषण के बारे में बात करें तो इसका प्रमुख कारण जो होता है वो होता है कि मृदा का अवांछनीय रूप से उपयोग करना या मृदा का गलत तरीके से उपयोग करना। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम देखें कि किसान जो किसान होते हैं वो अपने खेतों में पेस्टिसाइड्स का या उर्वरकों का जो है अंधाधुंध प्रयोग करते हैं और उसका अंधाधुंध प्रयोग करने से क्या होता है, तो उन सभी का जब अंधाधुंध प्रयोग किया जाता है तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो खेती होती है, जो कृषि या जो मृदा होती है उसकी उर्वरता में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है और उस कमी की वजह से वो मृदा बंजर हो जाती है, किसी उपयोग की वो नहीं रहती। तो उसी को हम क्या कहते हैं, मृदा प्रदूषण कहते हैं, सॉइल पोल्यूशन कहते हैं। ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि इंडस्ट्री से निकलने वाला कचरा या फिर ऐसे केमिकल्स जो भूमि को बंजर बना देते हैं। इन सभी की वजह से भूमि क्या हो जाती है, बंजर हो जाती है या भूमि खराब हो जाती है, जो मानव उपभोग के लिए और पर्यावरण के लिए जो है सही नहीं होती हैं। उसी को हम मृदा प्रदूषण कहते हैं। उसके बाद आता है जल प्रदूषण। तो जल में अवांछनीय पदार्थों का मिलना ही जल प्रदूषण कहलाता है। वायु यानी कि ऐसी गैसेस का वायुमंडल के अंदर मिल जाना, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड की, कार्बन मोनोऑक्साइड की या जहरीली गैसों की जैसे SA2, NO2, ऐसी गैसों का वायुमंडल में मिल जाना अवांछनीय रूप से ये वायु प्रदूषण कहलाता है। सागरीय प्रदूषण यानी कि जो समुद्र होते हैं, जो सागर होते हैं, उनके अंदर बहुयात मात्रा में ऐसे पदार्थ फेंक दिए जाते हैं जो मछलियों के लिए हानिकारक होते हैं, समुद्री जीव, समुद्री पौधों के लिए हानिकारक होते हैं, तो सागरीय प्रदूषण का कारण बनते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो प्राकृतिक आपदा होती हैं वो क्या होती हैं। तो जैसे कि ज्वालामुखी, भूकंप, बाढ़, सूखा, बर्फीले तूफान, सुनामी, महामारी, ये सभी जो है एक प्रकार से नेचुरल डिजास्टर होती हैं, प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। इनको अलग अलग प्रकार में बांटा गया है। जैसे कि एक होती है भूगर्भीय आपदाएं जो भूमि के अंदर से उत्पन्न होती है, जैसे कि ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी, भूस्खलन, हिमस्खलन, ये भूगर्भीय आपदाओं की श्रेणी में आते हैं जो भूमि के अंदर से उत्पन्न होते हैं। एक होती है जलवायु आपदाएं, जैसे कि सागर का थल पर चढ़ना, जलाशयों में खरपतवार, तूफान के कारण तटीय अपरदन, बाढ़, सूखा तथा जंगलों में आग लगना, ये सभी जलवायु से संबंधित आपदाएं होती हैं। और कुछ आपदाएं होती हैं जिन्हें हम कहते हैं जैविक आपदाएं, जैसे कि महामारी और जनता के स्वास्थ्य संबंधी संकट। तो अगर हम बात करें कि इन सभी आपदाओं से निपटने के लिए क्या क्या किया जाता है, तो इससे निपटने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि आपदा प्रबंधन से संबंधित कार्य किए जाते हैं। तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में आपदा से जो तात्पर्य है किसी क्षेत्र में हुए उस विध्वंस या अनिष्ट या विपत्ति या बेहद गंभीर घटना से हैं जो प्राकृतिक या मानव जनित कारणों से या दुर्घटनावश या लापरवाही से घटित होती हैं और जिसमें बहुत बड़ी मात्राओं में मानव जीवन की हानि होती है या मानव पीड़ित होता है या संपत्ति को हानि पहुंचती है। तो यही पर्यावरण का भारी क्षरण होता है और यही जो है ये क्या है,